चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन को कहा गया है, सॉरी वो वाला क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लिमिट ओवर, इसका जो थर्ड पार्ट था, लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 2 का प्लस ओवर f ऑफ g ओवर x इज डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस का 2। डिसकंटिन्यू हो गई थी फाइल। चलो तो अगर अपन इसमें बात कर रहे थे कि 2 के प्लस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 पर पहले अगर अपन चेक किए तो 2 पर gx की वैल्यू बेसिकली 2 प्लस ब्रैकेट लगाया तो इसलिए 2 प्लस इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 माइनस और ये आपका 1, ये 1 हुआ और 1 पे चूंकि ये पीसवाइज फंक्शन है तो आपने gx के बारे में पता लगाया है कि वो 2 के प्लस पे क्या है। तो 2 के प्लस पे ये ब्रैकेट आपका मैंने कहा एग्जैक्ट 2 है, और ये अगर आप देखो तो 2 प्लस एच माइनस 2 है। 2 प्लस एच क्योंकि 2 के जस्ट आप आगे जा रहे हो यहाँ पे, तो ये आपको 2 माइनस का कॉस का एच है। और ये नंबर अगर आप देखो तो 1 से बड़ा नंबर है, ये बात क्लियर है। कॉस एच आपका 0.9 समथिंग होगा तो ये 1 से बड़ा है, तो ये इस इनपुट में जाएगा। और इस इनपुट में अगर ये 1 का प्लस जाएगा तो 1 के प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे जब हम मॉड के अंदर 2 माइनस का कॉस एच माइनस का 2 माइनस का कॉस एच यहाँ पे रखेंगे तो सिंपली यहाँ पर ये 2 माइनस का कॉस एच पॉजिटिव, तो मॉड सीधे हट गया बोलोगे, माइनस का 2 प्लस का कॉस एच यानी कि 2 और 2 मर गया और कॉस एच और कॉस एच भी मर गया क्या, तो यहाँ पर तो ये इसका मतलब आपका इस 2 और 2 मर गया और कॉस एच और कॉस एच आपका सीधे मर गया। नहीं, एफ एक्स माइनस 2 किया तो ये 2 आपका यहाँ पे खत्म हो चुका था, फिर से एफ एक्स माइनस 2 किया था तो ये 2 आपका मर गया था। इसका मॉड आपको कॉस एच माइनस का 2 प्लस का सिंपल कॉस एच आएगा, तो ये आपका 2 cos h माइनस का 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई cos h माइनस का 1 जो कि लिमिटिंग 0 होगा। और 2 के प्लस पे अगर हम fx की बात कर रहे थे तो 2 के प्लस पर डिनोमिनेटर वाले fx माइनस 2 की बात करें यहाँ पे, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h माइनस के 2 का मॉड माइनस 2 प्लस h माइनस 2, ये माइनस 2 तारा, इस 2 प्लस एच को एफ एक्स में पुट कर दिया, तो यहाँ से h माइनस का 2 माइनस का h माइनस का 2, तो ये और ये कैंसिल और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन आपका इक्विवेलेंट होगा इसके और डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट -4 के एट द नेबरहुड पे, तो ये आपको आंसर में क्या दे देगा बच्चे, सिंपली 0 प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को यहाँ पे सिंपली डिफाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा तीसरे पार्ट का। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 2 इज द साइन ऑफ अल्फा की पावर x प्लस कॉस ओवर अल्फा की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x माइनस का 2, इस तरीके से आपका ये लिखा हुआ है। तो आपको अगर जहां पर ये गिवन है साथ में कि अल्फा इज लाई बिटवीन इज 0 से लेकर 1 है, अल्फा इज लाई बिटवीन 0 से लेकर पाई बाई 2 है, ऐसा मैंने दे रखा है। तो लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 2 साइन अल्फा की पावर x, यानी कि आप देखो जब आप x को यहाँ पे 2 की तरफ टेंड कराओगे तो ये साइन अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि बेसिकली ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हुआ, तो इसी का रिवर्स प्रोसेस यानी कि हम क्यों ना इसी 1 को यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दें। तो न्यूमरेटर को बेसिकली यहाँ पर अगर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, क्योंकि a की पावर x का हम सीरीज एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे क्योंकि x टेंडिंग टू यहाँ पे 0 नहीं है, अंडरस्टैंड सभी लोग। तो यहाँ पे साइन अल्फा की पावर x
प्लस कॉस अल्फा की पावर एक्स माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। अब इन दोनों में से हम साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को मिलेगा साइन अल्फा की पावर x माइनस 2 माइनस का 1, ऐसे करके इन दो टर्म में से हम यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा कॉस अल्फा की पावर x माइनस 2 माइनस का 1। ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। और जब आप इस न्यूमरेटर को सिंपली x माइनस 2 से डिवाइड करके इसी फॉर्मेट को आप x माइनस 2 से सिंपली डिवाइड करके यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 2 अप्लाई करोगे तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया था a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की जगह पर कोई भी x हो, लेकिन अगर वो टेंडिंग टू द 0 है तो इस रेशियो की लिमिट वैल्यू ln a आपकी हो जाएगी। ln a यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली एक्सटेंडिंग टू द 2 में x माइनस 2 इज टेंडिंग टू द 0, नया 0 का काम कर रहा है तो ये भी वही सेम 0 से डिवाइड। तो इसको अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इनटू इस रेशियो की लिमिट वैल्यू, ये अलग अलग इसके नीचे भी आएगा बच्चे, ऐसा नहीं करना कि खाली इसके नीचे उसकी वैल्यू 0 लिख दिया, इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी आएगा इंडिपेंडेंटली। और दोनों की लिमिट हम अलग अलग इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अप्लाई करने के बाद हमें कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही है और यहाँ पे वो वैल्यू मिल रही है ln ऑफ साइन अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ln ऑफ कॉस अल्फा। इस तरीके से हमें वैल्यूज इसकी मिलेगी। तो ये इसकी सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, लिमिट वैल्यू इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें, आपको मैंने दे रखा है इज limit over extending to the 0, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 आपको यहाँ पर गिवन है। लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 द साइन क्यूब x माइनस का tan क्यूब x इज डिवाइडेड बाई इज द x की पावर 5। लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 साइन क्यूब x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई x की पावर 5। इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, यही है यहाँ पे बच्चे। क्लियर। तो अगर अपन को ये गिवन है कि इसका लिमिट वैल्यू, तो ये आप देख सकते हो सिंपली 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है और 0/0 के इस इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए अगर आप यहाँ से tan क्यूब x को कॉमन निकाल देते हो तो tan क्यूब x को सिंपली कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास cos क्यूब x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 ऐसे हो जाएगा। इस x की पावर 5 में x की पावर 3 तो इसके साथ डिवाइड में लिख लिया तो यहाँ पर ये आपके पास tan का क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाई x क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई इस माइनस एक कॉमन निकाल दिया या नहीं भी निकाला तो यहाँ पे ये cos क्यूब x को मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब से फैक्टराइज किया तो ये आपको cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इसके नीचे दे दिया। तो ऊपर और ओवरऑल फंक्शन सेम है। इसमें से अब आप माइनस कॉमन निकालो तो आप इसको 1 माइनस का cos x यानी कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। आपको पता है कि इस पूरे ग्रुप की लिमिट वैल्यू 1 है, इस पूरे ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन की लिमिट वैल्यू 3 है, इस पूरे की लिमिट वैल्यू 3 है, इसकी 1 है और इसको भी अगर हम यहाँ पे वही सेम साइन स्क्वायर x/2 तो इसकी लिमिट वैल्यू आप देखोगे कि माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो ओवरऑल लिमिट वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो माइनस का 3/2 इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। और ऐसा होने के लिए हमें यहाँ पर क्या नहीं करना है, इज सिंपली यहाँ पर आपको अलग अलग लिमिट प्रोवाइड कर दिया क्योंकि अलग अलग पुट करने पे कोई भी इनडिटरमाइंड जैसी चीज नहीं बन रही थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपसे लिखा लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द π/4
लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द बच्चे पाई बाई 4 इज द साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स की पावर इज द 3 माइनस का 2√2 इज होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का साइन 2x। जैसा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें x विल बी अप्रोच कर रहा है पाई बाई 4 की तरफ और x को पाई बाई 4 की तरफ कंसीडर करने पर ये आपका सिंपली 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म भी बना रहा है। तो हम ऐसे प्रॉब्लम में चाहे तो x को कभी भी पाई बाई 4 प्लस टी छाप सकते हैं और t इसलिए क्योंकि t आपका पॉजिटिव 0 और निगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। राइट हैंड साइड के लिए t पॉजिटिव 0, लेफ्ट हैंड साइड के लिए t निगेटिव 0 का काम करेगा। तो t तो उसके पहले हम इस sin x प्लस cos x को यहाँ पे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ओवर पाई बाई 4 प्लस x का होल क्यूब, यानी कि ये 2√2 और इसका होल क्यूब माइनस का 2√2, ऐसे ये न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये मेरा सिंपली 1 माइनस का साइन 2x आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एक्सटेंडिंग टू कुछ और है, a है 0 के अलावा, तो आप उसको सबसे पहले 0 बना सकते हो। और इसलिए क्योंकि वेरिएबल अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो आर्गुमेंट अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो हम सीरीज एक्सपेंशन कभी भी लगा सकते हैं। x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, पाई बाई 4 प्लस टी, तो ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 90 प्लस टी, तो ये आपको 2√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्यूब टी माइनस का 2√2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 प्लस 2t हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का कॉस 2t, ऐसा आपको मिल जाएगा। ऊपर आप 2√2 को कॉमन निकाल सकते हो, सिंपल आप ऊपर 2√2 को कॉमन निकाल सकते हो। आपके पास क्या बच जाएगा बच्चे, कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब टी माइनस इज माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। अभी भी ये 0/0 है तो आप इसको फैक्टर कर सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब से। आपके पास ये 3 है इसलिए आप a क्यूब पावर 5 होते हैं तो a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 को फैक्टर करने की जगह पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। हमें पता है कि ये इफेक्टिवली बच्चे टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो इस पूरे ग्रुप की लिमिट वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो इफेक्टिवली टी स्क्वायर है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने की जगह पे अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो कैसे प्रोसीड करता, तो cos t की जगह पे सीधे मैं लिखता 1 माइनस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टी की पावर क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई यानी कि 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। और इसकी लिमिट पुट करने पे बचे हुए फंक्शन में 1 से सीधे डिवाइड होगा, तो लास्ट में पुट करो चाहे इंटरमीडिएट में पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से एक 2 कट जाएगा, ये आपको √2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का 3/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ऐसा मिलेगा, ये और ये बढ़ जाएगा, तो आंसर की वैल्यू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई √2, इसका सिंपली आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन से भी कर सकता था, उसके अलावा इस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। आपको मैंने लिखा लिमिट ओवर एक्सटेंड 8th नंबर क्वेश्चन है, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 is the sine inverse over 1 minus fractional part of x का whole square multiplied by cos inverse over 1 minus का fractional part of x का whole square is divided by यहाँ पर 2 multiplied by फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल क्यूब। तो आपने यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या गिवन है बच्चे, इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x गिवन है और आपको एक्सटेंडिंग टू द 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू चाहिए।
एक्सटेंडिंग टू द जीरो पर अगर इसकी लिमिट वैल्यू आपको चाहिए तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि ये पूरा फ्रैक्शनल एक्स का फंक्शन जो कि जीरो के नेबरहुड पे अपनी डिफिनेशन को चेंज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डिफिनेशन देखूं एट द नेबरहुड ऑफ जीरो, तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है और ये लाइन आपकी x प्लस का 1 है। बोलो बच्चे, तो जीरो के राइट हैंड में फ्रैक्शनल x इज इक्वलेंट टू द x होगा, x विल बी जीरो के प्लस पे। अगर मैं जीरो का माइनस कंसीडर करूंगा तो ये बेसिकली आपका 1 प्लस एक्स के इक्विवेलेंट होगा, ये आप समझ सकते हो। तो चूंकि ये अपने जीरो के नेबरहुड पे एक डिफिनेशन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इस पीस वाइज फंक्शन के जैसे, यानी कि राइट हैंड लिमिट अलग और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू अलग कंसीडर करनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x विल बी कंसीडर टू बी इज द जीरो का प्लस, और आप पूरे फ्रैक्शनल x को रिप्लेस कर दोगे सिंपली x के साथ, तो ये आपको देगा साइन इनवर्स ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का x क्यूब। x को अगर आप जीरो प्लस रखते हो तो ये जीरो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा, तो ये साइन इनवर्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लिमिटिंग पाई बाई 2 हो जाएगा। जीरो का प्लस आप यहाँ पे छापते हो तो आप पॉजिटिव जीरो को 1 में से घटाओगे तो ये आपका टेंडिंग टू द जीरो होगा। यहाँ पर एक x कॉमन निकालोगे तो इस डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर 2x इंटू 1 माइनस का x स्क्वायर, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपका टेंडिंग टू यहाँ पर क्या है 1 है। हमें दिक्कत केवल किसकी है, इस जीरो की और इस जीरो की। तो पाई बाई 2 इंटू 1 यानी कि सिंपली आपका पाई बाई 4 सेपरेटेड फॉर्म में इसकी लिमिट पुट कर रहा हूँ, और इसकी लिमिट अभी भी इनडिटरमाइंड फॉर्म में है तो इसकी लिमिट नहीं पुट कर रहा, तो इसको मैंने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब हमें इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है। cos इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट अगर 1 है ना, cos इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट अगर 1 है तो आपके पास cos इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट आपका 1 है, तो आपके पास मेरा कहना है कि cos इनवर्स के लिए कोई सीरीज एक्सप्रेशन नहीं है। तो आर्गुमेंट को जीरो बनाने के लिए यहाँ पर cos इनवर्स x को रिप्लेस करूंगा साइन इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, इस तरीके से रिप्लेस करूंगा। और ये आपके आइडेंटिकल फंक्शन है इज -1 से 1 के लिए। -1 से 1 के लिए ये फंक्शंस आपका देख लो एक बार फिर से, साइन cos इनवर्स x लिखा हुआ था ना, नहीं x की वैल्यू 0 से 1 के लिए नेगेटिव होगा तो ये आपका पाई बाई 2 से पाई में होगा, ये अभी भी। तो x इज बिलोंगिंग टू 0 से 1 के लिए तो करेक्ट है। अपन को केवल 1 के माइनस, आर्गुमेंट आपका 1 का माइनस है तो यही आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होगी। ऐसा करने से ये 1 का आर्गुमेंट नया आर्गुमेंट 0 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टेंडिंग टू 1 है तो ये ब्रैकेट टेंडिंग टू आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो इसके नीचे आप इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स ओवर 1 माइनस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर तो अलग है, इसको लिखेंगे फिर सिंप्लीफाइड करके 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ऐसा करने से वो नया आर्गुमेंट आपका सीधे 0 हो गया। इसी साइन इनवर्स के 0 के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से साइन इनवर्स 0 अपॉन सेक 0 लिमिटिंग 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन x और उसके स्क्वायर यानी कि
2x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इफेक्टिवली बच जाएगा। x कॉमन निकालेंगे तो 2, तो लिमिट वैल्यू यहाँ पर सिंपली आपको कितनी मिल जाएगी, पाई बाय 2 मिल जाएगी। ये बात क्लियर सभी को। फिर अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं x को कंसीडर करूंगा, x को यहाँ पे कंसीडर करूंगा कितना बच्चे, 0 का माइनस। जब मैं x को यहाँ पे 0 का माइनस कंसीडर करूंगा, तब उस केस में फ्रैक्शनल x को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 1 प्लस x के साथ। तो 1 प्लस x के साथ यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ओवर 1 माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर कॉस इनवर्स ओवर 1 प्लस का x यानी कि माइनस का x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये आपको फ्रैक्शनल x एक कॉमन निकला था, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको फाइनली मिलेगा इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म में। x की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू आपकी 0, तो cos इनवर्स 0 आपका पाई बाय 2 तो इसका स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर बाय 4। एक बात, आपका इसका वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। साइन इनवर्स आपका यहाँ पर 0 और 1 x को 0 पुट करेगा तो ये 0 दे देगा, ये 1 देगा और ये आपको 0 देगा। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इसकी वैल्यू सीधे यहाँ पे कितनी कंसीडर कर लिया, 0 पर इसकी वैल्यू cos इनवर्स 0 आपका कितना, पाई बाय 2, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया इसकी लिमिट वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू आप नहीं रखोगे 0 क्योंकि ये 0 अपॉन 0 बना रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो डिवाइड में एक 2 आएगा। साइन इनवर्स का आर्गुमेंट की बात करें तो वो आर्गुमेंट आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इस तरीके से होल डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे मिलेगा 1 कैंसिल हो जाएगा और आपने यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स रखा है बच्चे, 1 प्लस एक्स रखा है, ठीक। चलो तो 1 माइनस दिस मिलेगा जो कि सेम ऑफ है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे भी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x ऐसे मिलेगा और इंटू में यहाँ पे 2 इंटू 1 ऐसे पूरा मिलेगा और ये आपका टेंडिंग टू द 0 हो जाएगा और आपकी लिमिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी पाई स्क्वायर बाय 8 और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी, पाई बाय 2, यानी कि आप सिंपली कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हो, लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें हमें राइट और लेफ्ट इंडिपेंडेंटली ऑप्शंस में पूछा जा सकता था। आगे देखते हैं, लिमिट ओवर, ये आपका कौन सा नंबर था पता नहीं, चलो। लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 इज cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर 1/2 इज डिवाइडेड बाय इज अ साइन स्क्वायर x। तो एक्सटेंडिंग टू द 0 पे अगर हमें इसकी लिमिट वैल्यू चाहिए थी, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 पे अगर हमें इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, तो इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए आप मेरे से सिंपली बोल सकते हो कि ये 0/0 का इनडिटरमाइन फॉर्म है और ये चूंकि अलग अलग रेडिकल पावर्स हैं, तो यहाँ पे अपन क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस डिवाइड वाले साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर तो इंटू 1 और इसकी जो लिमिट आएगी उसकी बेसिकली 1 से डिवाइड, चाहे तो लास्ट में जाके करो चाहे यहीं पे कर दो, एक ही बात है क्योंकि इसकी लिमिट अपॉन 1 कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 डिग्री तक सीरीज एक्सपेंशन लिखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 1/2 ऐसे लिखोगे न्यूमरेटर को आप, न्यूमरेटर की वैल्यू आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिंपली 4, तो
तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इज 6 - 2 यानी कि 1/12 इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा बच्चे बोले। तो यहाँ पर आपको 1/12 इस तरीके से और आंसर की वैल्यू सिंपली 1/12 आपको मिल जाएगी। आंसर की वैल्यू सिंपली आपको कितनी मिल जाएगी 1/12। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना बच्चे यहाँ पे आप लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो e रेज टू पावर 1/x माइनस प्लस e रेज टू पावर माइनस का 1/x डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस का 1/x। यहाँ पे लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द चूंकि जीरो है तो आपका सिंपल अप्रोच क्या होगा कि जीरो यानी कि 1/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे ये जीरो, इंफिनिटी प्लस जीरो, इंफिनिटी माइनस जीरो। तो मोस्टली बच्चे ये करेंगे कि e की पावर 1/x को यहाँ पे कॉमन निकाल कर आंसर की वैल्यू देखना 1 लिखेंगे। लेकिन 1/x एक ऐसा फंक्शन है जो कि तुम देखो जीरो के नेबरहुड पे अपनी वैल्यूज को ड्रास्टिक चेंज करता है। जीरो के राइट हैंड साइड पर स्टैंडिंग टू प्लस का इंफिनिटी और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टैंडिंग टू द माइनस का इंफिनिटी। तो चूंकि अगर हम इस फंक्शन की यहाँ पे राइट हैंड लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करें तो लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 0 प्लस, तो e की पावर 1/x माइनस प्लस e की पावर माइनस का 1/x। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि 1/0 को हम इंफिनिटी रीड कर लेते हैं जबकि 1/0 प्लस आपका प्लस इंफिनिटी है और 1/0 माइनस आपका माइनस इंफिनिटी है। ये उसी का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बात का इफेक्ट क्वेश्चन में पड़ता है। 0 प्लस रखने पर ये इंफिनिटी तो ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी 0 प्लस पर ये इंफिनिटी माइनस लग गया, माइनस इंफिनिटी ये 0। आप इसको कॉमन निकालोगे तो ये 1 प्लस e की पावर माइनस का 2/x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/x। द लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 0 प्लस, और 0 प्लस रखने पर ये 0 तो आंसर की वैल्यू सिंपली यहाँ पर कितने के बराबर 1 के बराबर आएगी। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे काउंट करोगे तब आप मेरे से बोलोगे कि लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 0 का माइनस, 0 के माइनस पर आपके पास सेम फंक्शन है, बस आपका वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का 1/x डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस का 1/x। 0 के निगेटिव पे ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये 0 ये इंफिनिटी। इस बार इन ऊपर से इस टर्म को कॉमन, इसको कॉमन, तो ये आपका e की पावर कॉमन निकालने के बाद e की पावर 2/x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2/x माइनस का 1 ऐसा कुछ मिलेगा। लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 0 का माइनस, और 0 के माइनस पर ये 0 और इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिंपली माइनस का 1 आ जाएगी। और 1 और माइनस का 1 यानी कि एक तरफ से 1 और एक तरफ से -1, तो आंसर विल बी इसका क्या हो जाएगा, D एंड E डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कंप्लीट आंसर होगा। डज नॉट एग्जिस्ट इसका क्या होगा बच्चे, कंप्लीट आंसर यहाँ पर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम में इज अ लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर्ड टू बी 1 का माइनस ओवर 1 माइनस का रूट x डिवाइडेड बाई इज अ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। 1 के माइनस पे अगर हमें इसकी लिमिट वैल्यू चाहिए 1 माइनस के रूट x डिवाइडेड बाई cos इनवर्स x के होल स्क्वायर की, तो इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए आप कह सकते हो कि ये फिर से 0/0 फॉर्म है। cos इनवर्स 1 आपका 0 होता है, लेकिन इस
कॉस इनवर्स को हटाने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो 1 माइनस का रूट एक्स साइन इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा आइडेंटिकल फंक्शन लिखूंगा इसके लिए। अब यहाँ पर चूंकि ये आर्गुमेंट आपका टेंडिंग टू द जीरो, इसी आर्गुमेंट से मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर दूं के स्क्वायर के साथ, तो इस ग्रुप की लिमिट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, टेंडिंग टू 1 हो जाएगी। और आपके पास ऊपर 1 माइनस का रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिमिट ओवर एक्स टेंडिंग टू 1 का माइनस ऐसे आ जाएगा। 1 के माइनस पे ये आपका सिंपली 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म के लिए आप इसको फैक्टराइज करो या इसको रेशनलाइजेशन करो। तो आप इसको रेशनलाइजेशन करोगे और तो 1 प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, इससे आपको 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स मर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस का रूट एक्स, यानी कि ओवरऑल आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई 4। इसका क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। इसका सिंपली आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 1/4। क्लियर सभी को यहाँ तक।